एक अध्यक्ष तो उच्च कोटि के कवि है, महाकाव्य के रचे हैं, और इनको महाकवि की तुलना की उपमा हमारे सभी कवि साथियों ने दे दी है। तो ये जो कवि सम्मेलन जब समाप्त होगा काव्य गोष्ठी अपना वक्तव्य तब देंगे, लेकिन विचार सत्र के जो अध्यक्ष मैं मानना हूँ डॉक्टर रमेश वर्मा साहब, जो कि जैसे हमने ये समय संवाद चलाया तो ये वर्षों से सवाई माधोपुर में बतलावण संस्था कहते हैं, तो देशी भाषा में बतलावण का मतलब संवाद है, और उसमें नाटक भी करते हैं, उसमें गोष्ठियाँ भी होती हैं, उसमें तमाम लोग काम होते हैं। तो मैं डॉक्टर रमेश वर्मा से अनुरोध कर रहा हूँ कि अपनी बात कहकर इस सत्र का समापन। वाह। सभी मित्रों को नमस्कार। बिना किसी भूमिका के 5 मिनट में अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। एक कविता के माध्यम से। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, जनता बोली रात है, ये सुबह सुबह की बात है। हम उस सुबह के उस दौर में जिंदा रहने को अभिशप्त हैं जहाँ सुबह को रात बोला जा रहा हो। प्राकृतिक रूप से प्राप्त हमारे शरीर में आँखें आगे देखने के लिए हैं, पाँव आगे चलने के लिए हैं, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि इन आँखों से पीछे देखो, इन पाँव से पीछे लौटो। किस बेईमान समय में हम हैं? किस पर यकीन करें, किस पर नहीं यकीन करें? भाई चंडालिया जी के बोलने के बाद कुछ बोलने को रह नहीं जाता है। जब संजय ने मुझे फ़ोन किया कि चंडालिया जी आ रहे हैं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने आँखों का ऑपरेशन कराया हुआ था, लेकिन मैंने कहा मैं आऊँगा। चंडालिया जी को बरसों बाद रूबरू सुनने का मौका मिलेगा। मित्रों, मैं महेंद्र जी को जो शिकायत बार बार कहता हूँ, इस बार फिर कर रहा हूँ। महेंद्र जी ध्यान दें कि क्या कारण है कि इतने बड़े महानगर में जिन लोगों से आप बदलाव की उम्मीद करते हैं उनमें एक भी नहीं है। ये बुझे हुए कारतूस और चुके हुए कारतूस समाज में क्या बदल सकते हैं? आपका टारगेट ग्रुप क्या है? जो युवा आपके यहाँ होने चाहिए। मैं छोटे से शहर में गोष्ठियाँ करता हूँ, आपने देखी है कितने युवा आते हैं। एक युवा जब बात हुई थी, वो भैया यहाँ बैठे थे, हमें सबसे कम उम्र के वही लग रहे थे, और उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। इसका मतलब क्या हम बौद्धिक शगल कर रहे हैं? जिन लोगों को भविष्य तक जाना है, जिन लोगों के भविष्य को बिगाड़ने की तैयारियां की जा रही है, लगता है वो नींद में काफी है। या हमारी जो कॉल है, हमारे जो शब्द हैं, हमारे जो विचार हैं, वो पुराने हो गए हैं। एक फ्राइंग पैन कविता है आज के युगों पर। वो कविता ये बताती है कि एक बड़ा सा फ्राइंग पैन है जिसमें मुर्गे भूने जा रहे हैं, और मुर्गों ने एक के पीछे एक लाइन लगाकर पंक्ति बनाई हुई है। हर मुर्गा प्रतीक्षा कर रहा है कि भुनने में मेरा नंबर कब आएगा। हर मुर्गे को भुने जाने से पहले कीमत बता दी जाती है। हर मुर्गा अपनी कीमत तय कर रहा है और भुने जाने के लिए फ्राइंग पैन की ओर आगे बढ़ रहा है। हम उस दौर में आज के युवा 35 लाख, कोई कहेगा मैं बीटेक हूँ 22 लाख, कोई कहेगा 10 लाख, और सब उद्योगपतियों MNC के फ्राइंग पैन की ओर अपने को भुने जाने के लिए पंक्तिबद्ध है। दौर में ही आज का युवा जी रहा है। क्या कारण है 20 युवा लोग इस गोष्ठी में, इतने बड़े शहर में 20 युवा लोग नहीं जुट पाए? इसका मतलब जो सवाल हम उनके आगे खड़े कर रहे हैं, या तो उन सवालों से उनका कोई लेना देना है, या उन्हें लगता है कि हमारी ज़िंदगी हम जी लेंगे, आप हमारे बारे में चिंतित नहीं रहे। भाई चंडालिया जी ने बहुत सारे वादों विचारों की ओर संकेत किया। उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही कि हम पूंजीवाद के उस दौर में हैं जहाँ संस्कृतियों का निर्माण भी वही पूंजीवाद कर रहा है।
हमारी अपनी रुचियों का निर्माण भी वही पूंजीवाद कर रहा है। आप बाजार में जाते हैं तो बाजार एक आक्रमणकारी मुद्रा में हमारे सामने होता है, और हमारी अपनी व्यवस्था है कि हम बाजार के आक्रमण से अपने आप को छूटा नहीं रख पा रहे। हम अभिशप्त हैं बाजार के आक्रमण को झेलने के लिए और उनकी रुचियों के हिसाब से रुचियां बना लेने के लिए। H.I. शिल्लर की ओर आपका इशारा था, आपका इशारा द एंड ऑफ हिस्ट्री की ओर था। आप देखिए पोस्ट मॉडर्निज्म की ओर आपने बातें करी, उत्तराधुनिकता की मुझे की बात देखिए। उत्तराधुनिकता एक ऐसा विचार है जहाँ एक और तो वो दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय ऑल काइंड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, एक चीज वो सब कुछ जो स्थापित है उसका ध्वंस करना चाहते हैं कि ये पुराना पड़ चुका है इस्लाम पे, और कहते हैं द एंड ऑफ हिस्ट्री। और दूसरी ओर वो दे आर ट्राइंग टू गेट देयर ओन रूट्स, दूसरी ओर वो अपनी जड़ों को खोजना चाहते हैं कि सूरीनाम का प्रधानमंत्री भी बिहार के किसी गांव में अपनी जड़ें खोजने आता है कि मैं किस तिवारी परिवार में था या किस पांडे परिवार से मैं निकला। अरे भाई ये क्या हो रहा है? हम जो कुछ है उसको ध्वस्त कर रहे हैं, और हम क्या थे इसकी खोज कर रहे हैं। तो क्या ये दोनों चीजें कंट्राडिक्टरी नहीं लग रही? जब हम आभासी यथार्थ की बात आपने कही, मैजिकल रियलिज्म कह लीजिए या इसको और नाम दे दीजिए, वर्चुअल रियलिटी कह लीजिए, आप बार बार यथार्थ की बात करते, किस यथार्थ की बात कर रहे हैं? यथार्थ बहुत नीचे छूट गया, अब तो आभासी यथार्थ की बात हो रही है, 3D की बातें हो रही है। एक ऐसे समय में हम हैं जहाँ हमें हमारे विवेक को जागृत करना होगा, समझना होगा कि हम क्या चाहते हैं, धरती को बचाना होगा, धरती बचेगी। आप में से मैं अगर ये पूछ लूँ, बुरा मत मानिए, कि धरती में जैसे आपने कहा हीट वेव, ठीक है? कितने लोगों ने अपने पूरे जीवन में 10 पेड़ लगाए? कितने लोगों ने लगाए होंगे 10 पेड़ अपने पूरे जीवन में? 50 लोगों की भीड़ में से एक सज्जन ने हाथ खड़ा किया। फिर हमें ये कहने कहा कहाँ से मैं बन जाता है, हीट वेव है, हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। धरती बचेगी तो विचार बचे, मनुष्य बचेगा, विचार बचेगा तो मनुष्य बचेगा, मनुष्य बचेगा मनुष्यता बचेगी। सोचे आज के इस भयावह दौर में ये हमें सोचना तो पड़ेगा ही, घर से बाहर आना पड़ेगा। सत्ताएं अपने मूल चरित्र में भय उत्पादक होती हैं, वो दिमाग पर बुद्धि पर पहरे के रूप में काम करना चाहती हैं। अरे भाई दूर मत जाइए, गुरु गोलवलकर की किताब पढ़ लीजिए, द बंच ऑफ थॉट्स, आपके सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि आदमी को केवल और केवल ऐसा बना दिया जाए कि वो सवेरे से शाम तक अपने पेट भरने की फिक्र से बाहर ही नहीं निकल पाए। बस वही खेल चल रहा है। आज के युवा से आप बात करें, लो चलो एक आंदोलन है, भैया मुझे जाना, कंप्यूटर में बैठ के काम कर रहा है, ही हैज नो टाइम फॉर सोसाइटी। उसके लिए भी उसके पास समय नहीं है। कंपनी कह रही बच्चे पैदा मत करो, काम करो, क्योंकि उन्हें पता है बच्चे पैदा करेंगे तो छुट्टी मांगेगा, छुट्टी मांगेगा तो काम का हर्ज होगा। आप करें कानून बदल दिए, 12 घंटे 2 शिफ्ट से 3 से 2 शिफ्ट में आ गए। उनकी तो योजना ही यही है कि आपका जीवन, सार्वजनिक जीवन खत्म हो जाए, आप खुद खत्म हो जाए, आप एक औजार के रूप में बदल दिए जाए। और पूंजीवाद का तो मंत्र ही दोहन और अधिक से अधिक मुनाफा कमाना है। इन सारी कुटिल चीज़ों को समझना होगा, और समझ करके हमें समाज की बहबूदी के लिए जिस हद तक हम कुछ कर सकते हैं वो करना होगा। आपने मुझे समय दिया, आया तो श्रोता के रूप में था, आपने कुछ दिया, मैं आपको